तो अभी वीर विहीन महीने जानी, इन्होंने जो कहा कि इस भूमंडल पे कोई भी वीर नहीं रहा है, और गुरुदेव का आदेश हुआ तो मैंने धनुष को स्पर्श किया और छुआ कहीं टूट पिनाक पुराना। वो जो पिनाक है, वो जो धनुष है, उसकी आयु पूरी हो चुकी थी, मेरा स्पर्श करने से टूट गया। परंतु विवाह होगा तो भाई भरत का पहले, तब फिर ये व्यवस्था हुई। और जब जनक के दूत महाराज दशरथ के पास पहुंचते हैं तो महाराज दशरथ को जब पत्रिका दी गई, उसमें राम और लक्ष्मण का कीर्ति का वर्णन था कि किस किस प्रकार से उन्होंने देश देश के भूपति नाना, जिस समाज में पूरे भूमंडल के राजा महाराजा आए हुए थे और किसी ने भी उस धनुष को नहीं उठा सका, तब भगवान श्री राम ने उसको आसानी से तोड़ दिया। और प्रतिज्ञा के अनुसार अब विवाह का जो कार्यक्रम है वो होने वाला है, उसके लिए महाराज दशरथ को पुत्रों के सहित और समाज के सहित, परिवार के सहित, अंगों के सहित आमंत्रित किया गया है। तो जब पत्रिका लेके दूत पहुंचे तो भरत और शत्रुघ्न जो है खेल रहे थे। फिर एक प्रश्न उठेगा कि भगवान श्री राम के विरह में ये खेल क्यों हो रहा है? तो संत महापुरुष ऐसा कहा करते हैं कि भरत जी वही खेल खेलते हैं जिस प्रकार से भगवान श्री राम के समय जो खेल खेले जाते थे, तो उसमें भगवान की स्मृति, भगवान की जो झांकी दिखाई देती थी, उस झांकी का दर्शन करने के लिए, उस लीला का स्मरण करने के लिए वही खेल खेल रहे हो। और जैसे उन्होंने सुना कि जनकपुर से पत्रिका आई है, पहुंच गए महाराज दशरथ के पास। तात कहां ते पाती आई, ये पत्रिका कहां से आई है? और जब उन्होंने सुना कि ये राम लक्ष्मण की पत्रिका है, तो बड़ा प्रेम से सुनने लगे। और जैसे जैसे भगवान का यशोगान उस पत्र के द्वारा होता था, भरत जी का हृदय जो है बहुत प्रफुल्लित हो रहा था, बहुत प्रफुल्लित हो रहा था। और इतना उनको रोमांच हो आया, इतना हर्षातिरेक हो गया कि अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे। उस समय लोगों को मालूम पड़ा कि भरत जी का भगवान श्री राम के प्रति कितना प्रेम है, कितना प्रेम है। नहीं तो कोई नहीं जानता था। और वो भी एक सीमित दायरे में, सीमित समाज को ही मालूम कर पाया। तो भगवान श्री राम ने सोचा कि ये जो भरत जी का प्रेमामृत है, इसको प्रकट करना चाहिए। और भगवान श्री राम जो हैं, भरत जी के प्रेमामृत को प्रकट करने के लिए इस प्रकार की एक लीला रच दी है, जिससे भगवान श्री राम को वन में जाना पड़ा और भरत जी को अयोध्या में रहना पड़ा। जिस समय महाराज दशरथ ने माता कैकेयी के वरदान अनुसार भगवान श्री राम और लक्ष्मण को वन में जाने दिया, उसी समय से भरत जी को कुछ स्वप्न दिखाई देने लगे। देखे रात भयानक सपना, जाग कर ही कटकोट कल्पना, नाना प्रकार के दुस्वप्न दिखाई देने लगे। ये मतलब अंदर का जो प्रेम है ना, अगर प्रेमास्पद के ऊपर कोई संकट आ रहा है, प्रेमास्पद हमसे अलग हो रहा है किसी कारण से, तो ये जो प्रेम के तार है ना, वहां तक एक समाचार पहुंचा देते हैं। तो भरत जी विप्र जेवाई देई बहुदाना,
शिव अभिषेक करे विधि नाना। रुद्राभिषेक करते हैं। वो जानते हैं कि भगवान श्री राम जो है भगवान शंकर को बहुत महत्व देते हैं, और भगवान श्री राम अगर शंकर जी को महत्व देते हैं तो शंकर जी का भी भगवान श्री राम के प्रति अन्योन्य प्रेम होगा, इसलिए वो रुद्राभिषेक करते हैं। और भगवान श्री राम जो है ब्राह्मणों को बहुत मानते हैं, तो विप्र देवाई ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं और दान देते हैं। भगवान के कारण, भगवान के नाते रुद्राभिषेक करते हैं और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, दक्षिणा देते हैं, दान देते हैं। जब अवध से दूत वहां जाके समाचार दिए कि महाराज वशिष्ठ ने आपको शीघ्र बुलाया है, तो नाना प्रकार के विचार करते हुए जब अयोध्या में पहुंचते हैं तो माता कैकेयी आगे उनको आगे लेने के लिए पहुंच जाती हैं, आरती उतारती हैं। भरत जी के मन में एक विचार आ रहा था। लोग सोचते हैं कि अगर भगवान श्री सीताराम जी के प्रति भरत जी का इतना प्रेम था तो भरत जी को सीधे राम जी के पास जाना चाहिए था जब ननिहाल से लौट के आ रहे हैं, या फिर माता कौशल्या के पास जाते हैं जिससे कि वहां भगवान श्री राम मिलते। परंतु भरत जी कहां जा रहे हैं? माता कैकेयी के भवन में। लोगों को एक संदेह हुआ कि कैकेयी के भवन में क्यों जा रहे हैं। भरत जी जानते हैं कि महाराज दशरथ जो है माता कैकेयी के प्रति ज्यादा आसक्त हैं, और राम जी जो है माता कैकेयी के पास ही होंगे, तो एक साथ सब मिल जाएंगे। महाराज दशरथ भी मिल जाएंगे, कैकेयी जी भी मिल जाएंगी, और भगवान श्री राम भी मिल जाएंगे। ऐसा अनुमान करके वो माता कैकेयी के भवन में पहुंच रहे हैं, और माता कैकेयी तुरंत भवन से बाहर आके आरती उतारती हैं। भरत जी ने प्रश्न किया, हमारे पिताश्री माता कैकेयी का वेश देखा, मतलब वैधव्य के लक्षण दिखाई दिए, और देश देख के पूछा कि पिताश्री कहाँ हैं। तो उन्होंने अपनी बात बात में सकल समारी भय मंत्रा सहाय विचारी आदि आदि सब कथा सुनाई। तो भरत जी ने एक ही प्रश्न सबसे कहा कि सबसे बड़ा दुख मेरे को यह है कि मेरे पिताश्री मेरे को भगवान श्री राम के सौंप के क्यों नहीं चले गए। और पिताश्री के विषय में प्रश्न किया, उसके साथ साथ उनका प्रश्न में यह भी था, कहाँ मेरे भैया भाई भगवान श्री राम और सीता जी कहाँ हैं। तो माता कैकेयी ने सब आद्यपांत घटना सुनाई। फिर भरत जी को काफी गिलानी हुई, दुख हुआ, क्लेश हुआ। उसी समय से एक निश्चय कर लिया कि जिस माँ ने मेरे प्रभु को मेरे से अलग किया है उस माँ को मैं माँ नहीं कह सकता। तजिए ताही कोटि बेरी सम जतपी परम स्नेही जाके प्रिय न राम वैदेही। जिसको राम और वैदेही प्रिय नहीं है, तजिए ताही कोटि बेरी सम, उसको करोड़ों बेरियों के समान छोड़ देना चाहिए। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। तो भरत जी ने अपनी माता के साथ उसी समय से संबंध तोड़ दिया कि माता माता नहीं, माता तो वह माता है पुत्रवती ज्योति जग सोई, वही पुत्रवती माता है जिसका पुत्र रघुपति भक्त जात सुत हुई। रघुपति भक्त रघुनाथ जी का जो भक्त पुत्र पैदा करती है वही माँ माँ कहलाने योग्य है।
तो मां कहलाने योगी नहीं। महाराज दशरथ की अंत्येष्टि इत्यादि हुई। उसके बाद गुरुजन ने, माता कौशल्या जी ने जब भरत जी को राज संभालने के लिए कहा तो भरत जी ने कहा कि आप सब जरा विचार करें, सिर्फ मेरे नाम का प्रस्ताव रखने मात्र से। मेरी माता कैकेयी ने मेरे नाम का प्रस्ताव रखा महाराज दशरथ से वरदान में कि भरत ही राज, भरत जी को राज मिले और राम जी को वनवास हो, इतना मेरे नाम के प्रस्ताव रखने मात्र से अयोध्या की क्या दशा हो गई। जरा आप विचार करो, संपूर्ण अयोध्या को मसान बना दिया, संपूर्ण अयोध्या का उत्साह खत्म हो गया, मेरे प्रभु को वन में जाना पड़ा, और जब मेरे को आप राज दोगे तो क्या होगा। रसा, ये जो धरा है वो रसातल में चली जाए। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि भाई आपसे पूर्व भी बहुत से मैं जानता हूं कि आप तो एक सद्विचार वाले सही व्यक्ति हैं, परंतु आपके पूर्व राजा बैल इत्यादि बहुत ऐसे दुष्ट राजा हुए, उनके कारण तो ये धरा जो है रसातल में नहीं चली गई। आपको राज देंगे और धरा रसातल में चली जाए। कहा कि वो सब अधर्मी थे, वो सब दुष्ट थे, सारा समाज जानता है, इसलिए धरा को कोई तकलीफ नहीं थी। परंतु मेरे को लोग सब जानते हैं कि भरत का भाई है, श्री राम जी का भाई है, और सब लोगों के मन में एक भ्रम है, भ्रांति है कि मैं एक सही धार्मिक व्यक्ति हूं, मैं भगवान का भक्त हूं, मैं भगवान का सेवक हूं। और भगवान के सेवक और भगवान के भक्त जब भगवान की संपत्ति को अपने उपभोग में लेंगे तो ये पृथ्वी सहन नहीं कर पाएगी। बड़ा भारी अपराध है। भक्त अगर भगवान की संपत्ति का उपभोग करें, भगवान तो हमारे हैं, उनकी संपत्ति हमारी है, गलत बात है। भगवान का आदेश पालन करें, भगवान की आज्ञा का पालन करें, ना कि भगवान की संपत्ति के प्रलोभन में उसको उसका स्वामी बन जाए, उसके मालिक बन जाए, उसका उपभोग करें, तो पृथ्वी ऐसे अपराध को सहन नहीं कर पाती। वैसे भी देवताओं की संपत्ति, संतों की संपत्ति, ब्राह्मणों की संपत्ति को अगर कोई अपने उपभोग में लेता है तो बर्बाद हो जाता है। तो भरत जी ने कहा कि परमात्मा, ये संपत्ति सब रखपत क्या है, ये संपूर्ण संपत्ति तो भगवान श्री राम की है। महाराज दशरथ को ये राज किसी दूसरे को देने का कोई अधिकार ही नहीं था। माता कैकेयी ने अगर वरदान मांगे, ठीक है, तो उनको फिर कहना चाहिए था कि भाई मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है, ये राज तो भगवान श्री राम का ही है। परंतु जो भी हुआ अनेक प्रकार से सबने समझाने की कोशिश की, भरत जी ने अस्वीकार किया, चित्रकूट के लिए चलते हैं। और अब यहां से भरत जी का चरित्र जो है शुरू होता है, विशेष रूप में शुरू होता है, जो मंथन करके भरत जी के चरित्र को प्रकट किया गया है भगवान श्री राम के द्वारा। तो अभी तो 11 बज रहा है और भरत चरित्र को तो पहले कहा गया है कि भ्रातृ प्रेम कहा गया है। वो भ्रातृ प्रेम के पीछे हमने पहले ही बता दिया, वहां आत्मा का आत्मा से प्रेम है। भरत जी का कोई संबंध के कारण प्रेम नहीं है कि मेरे भाई हैं इसलिए, नहीं।
भगवान श्री राम को वो अपना सर्वस्व मानते हैं। राम चरण पंकज मन जासु, लुब्ध मधुपुर तदई न पासु। तो किस किस प्रकार से भरत जी के जीवन में लोगों को संदेह हुआ जब निषादराज गुह ने सुना कि भरत जी सेना के साथ इस प्रकार से वन में आ रहे हैं, तो उनके मन में एक संदेह हुआ। इसी प्रकार से जब लक्ष्मण जी ने सुना कि भरत जी सेना के साथ भगवान श्री राम के पास आ रहे हैं, तो उनके मन में भी संदेह हो गया। जरा विचार करें, जो लक्ष्मण सदैव भगवान श्री राम के साथ रहते हैं, उनको भी भरत जी के ऊपर संदेह हो गया। ये सब मूल में क्या है, जरा इसको समझना चाहिए। भगवान अपने प्रेमी भक्तों के अंदर कभी कभी कुछ देखते हैं कि कहीं हो सकता है किसी जन्म जन्मांतर के कुछ मलिन संस्कार हो, दूसरे शब्दों में हम कहें तो पाप हो, तो भगवान निंदा करवा देते हैं। पीठ पीछे किसी के अवगुण कहना निंदा है, तो निंदा करने से जो निंदा करता है, जिसकी निंदा करता है उसके पाप को ले लेता है। इसलिए निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छबाए। कबीर साहब कहते हैं कि निंदक को अपने आंगन में रखो, घर के प्रांगण में रखो, अच्छे ढंग से उसके लिए व्यवस्थित कुटी बना के, ऐसा नहीं कि अस्थायी व्यवस्था नहीं, स्थायी व्यवस्था दे उसे, जिससे वो हमारे जितने भी अवगुण हैं, जितनी भी कमजोरियां हैं, उनको देख और देखने के बाद उसका जो स्वभाव है निंदा करने का, चारों तरफ निंदा करेगा, तो उससे लाभ मिलेगा कि हम स्वच्छ हो जाएंगे, हम पवित्र हो जाएंगे। तो भगवान ऐसी लीला रच देते हैं जिससे भक्तों की निंदा हो, तो उससे भक्त जो जन्म जन्मांतर के पता नहीं असंख्य जन्म जीत के हो चुके हैं, तो उसमें कभी ना कभी किसी ना किसी प्रकार से जो भी भूलें हुई होंगी, जो भी पाप हुए हों, तो वो निंदक ले लेगा। इसलिए भगवान श्री राम ने निषादराज गुह और लक्ष्मण जी को ही माध्यम बना दिया। कहा किसी दूसरे को कहां खोजने जाए, ये दोनों जरा बलवान है। निषादराज गुह भगवान का मित्र है, बहुत शक्तिशाली है, पचा लेगा ये, दूसरा तो कैसे पचाएगा। इसी प्रकार लक्ष्मण जी, तो कहने का मतलब इस प्रकार से भरत जी की श्रेष्ठता होने पर भी लोगों के मन में इस प्रकार का एक भ्रम उत्पन्न हो गया। और भरत जी ने जब सुना, लक्ष्मण जी ने स्पष्ट कह दिया कि भाई तुम्हारे प्रति मेरे मन में ये सब दुर्भावनाएं आ गई थी। तो भरत जी ने कहा भैया तूने धनुष मान क्यों नहीं उठा लिया, इस कलंकित जीवन को समाप्त कर देते, वही अच्छा था, वही अच्छा था। ये भरत जी मतलब, तो भरत जी का चरित्र आप सबने अयोध्या कांड में पढ़ लिया, आप तो आप सब अरण्य कांड में पहुंच चुके हो। अभी सुतीक्षण से मिलकर आप आगे बढ़ रहे हो, और सुतीक्षण से मिलने के बाद फिर महर्षि अगस्त के आश्रम में भी भगवान श्री राम पहुंच चुके, और अगस्त जी से भी आगे बढ़ चुके हैं। गीत राज से भेंट भई बहुविध तीर्थ बढ़ाए, गोदावरी निकट प्रभु रहे परम गृह छाए। तब तो भगवान पंचवटी में निवास कर रहे हैं। पंचवटी में से वहां सीता जी का हरण होता है, पर वहां संत जो है, जब सिंह राशि के बृहस्पति होते हैं और सिंह राशि के सूर्य होते हैं, दोनों सिंह राशि पे सूर्य और बृहस्पति होते हैं,
तो वहां नासिक कुंभ मेला होता है, तो वहां संत 1 महीने निवास करते हैं। तो अभी तो भगवान श्री राम वहां पहुंच गए पंचवटी। जय श्री राम।